नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु। और आज जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइंस पर। और टॉप लाइंस के जरिए सबसे पहले और प्रमुख तौर पर बात होगी असम को लेकर, जहां सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के बाद में अब तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कातिल कौन है। क्योंकि अभी तक बताया जा रहा था कि यह आकस्मिक निधन हुआ है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह से हत्या है। आखिर किसकी तरफ से यह बयान सामने आया है वो आपको बताएंगे। और साथ ही सीबीआई की जांच अभी तक कहां तक पहुंची इस पूरे मामले को लेकर के बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, जहां अमेरिका ने आखिर क्यों पल्ला झाड़ा है। सीधे तौर पर हम देखें तो रूस और यूक्रेन का जो बीच में संघर्ष है वो पिछले काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन जहां अमेरिका की तरफ से मदद की उम्मीद थी यूक्रेन को, तो अमेरिका से तो मदद मिली नहीं, लेकिन मदद मिल गई है अब एक और देश से। आखिर किस देश ने यूक्रेन की है मदद और दिया है डिफेंस सिस्टम, और कौन सा है वो डिफेंस सिस्टम, कितना कारगर है, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनकर तैयार है। और ये म्यूजियम आखिर कहां पर स्थित है, कब इसे शुरू किया गया था और कौन कौन सी ऐतिहासिक धरोहरें इस म्यूजियम में आपको देखने को मिलेंगी, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे असम की, जहां असम की शान और फेमस सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले से जुड़ी हुई सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अभी हाल ही में आई है, जिसमें अब एक नया मोड़ सामने आ चुका है। इस मामले में शुरुआत में माना जा रहा था कि जुबिन की मौत आकस्मिक है, लेकिन अब जो बयान असम के मुख्यमंत्री ने दिया उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। जी हां, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जुबिन की मौत को सिर्फ दुर्घटना बताने वाली सारी बातों को सिरे से खारिज कर दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जुबिन गर्ग की सिंगापुर में हत्या हुई थी और पुलिस 8 दिसंबर को चार्जशीट फाइल करेगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले में अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सिंगापुर और असम दोनों ही जगहों पर जांच लगातार जारी है और इस मामले में पुलिस ने एसआईटी का भी गठन किया। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं साजिशन हुई जुबिन की हत्या। तो जी हां, अब जुबिन की मौत का जो राज है वो अब बहुत जल्द खुलेगा। जुबिन गर्ग की हत्या पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से ये बयान सामने आया कि साजिशन, ये हत्या हुई है जुबिन की, हादसा नहीं साजिश थी। जुबिन गर्ग की मौत यानी कि जानबूझकर उसकी हत्या की गई है साजिश के तहत। इसके साथ ही एसआईटी को 8 दिसंबर तक जो पूरा आरोप पत्र है वो दाखिल करना है। और ऐसे में हेमंत बिस्वा शर्मा का जो बयान सामने आया है वो इस पूरे मामले में कई सारे मोड़ लेकर आता है। इससे पहले अगर हम देखें तो 17 दिसंबर को यह आरोप पत्र दाखिल होना था, लेकिन अब ये 8 दिसंबर को आरोप पत्र दाखिल होगा। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो पूरे मामले की जांच है वो इस समय अंतिम चरण में है और रिपोर्ट समय पर दाखिल करने के लिए तमाम जो जरूरी कदम है वो भी उठाए जा रहे हैं। आरोप पत्र के लिए गृह मंत्रालय को भी मंजूरी जरूरी है और इस केस में अभी तक आपको बता दें कि कई सारी गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और न्यायिक हिरासत में अभी इस समय 7 आरोपी हैं। हालांकि जांच अभी इस पूरे मामले पे लगातार चल रही है, लेकिन अब जब हेमंत बिस्वा शर्मा का ये बयान सामने आया है जिसने अब इस पूरे मामले को एक नया ही मोड़ दे दिया है। क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो जब ये पूरे मामला सामने आया था, जुबिन की जब मौत हुई थी, तो उस दौरान कहा जा रहा था कि ये मौत दुर्घटना की वजह से हुई है, उन पानी में डूबने की वजह से हुई है स्कूबा डाइविंग के दौरान। लेकिन अब ये असम के मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयान सामने आया उन्होंने कहा है कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आखिर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। Assam police accusation was that this is a murder. So today people are under judicial custody. Everyone is being forwarded on a case of murder. So it is not a new revelation from me. This is the position from the day one. We should submit the charge sheet 18 or 19 December.
but we want to be little more cautious. So that is why we have internally decided that we will file the charge sheet somewhere around 8 December. तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पहले जो आरोप पत्र है, जो चार्जशीट है, वो 17-18 दिसंबर को दाखिल होनी थी, लेकिन अब हम मिलकर के ये डिसाइड किया गया कि ये जो चार्जशीट है, ये जो आरोप पत्र है, वो 8 दिसंबर को ही दाखिल किया जाएगा और उसके बाद में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर चार्जशीट जब दायर होगी तो ये पूरे मामले में कई सारे और खुलासे भी देखने को मिलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुबीरा राय इस वक्त जुड़ गई हैं असम के डिब्रूगढ़ से, सीधा उनका रुख करते हैं। सुबीरा, क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्योंकि अभी तक की जांच में अगर हम देखें तो अभी तक की जांच कहां तक पहुंची है, और साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का जो बयान इस समय सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जुबीन की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है, आखिर इस बयान के क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? जी कृतिका, अभी जो ये नया स्टेटमेंट आया है असम के सीएम की तरफ से कि ये एक्ट जो है इन्वॉल्व्स मर्डर, तो इसका जो आयाम है ये केस को और भी आगे ले जा रहा है। तो जो भी है जुबिन गर्ग के केस में जो है ये तो चार्जशीट फाइल किया जाएगा। तो उन्होंने जो डेडलाइन पहले का रखा था वो था दिसंबर 18, लेकिन अभी वो लोग कॉशियस है, तो बाई दिसंबर 8 चार्जशीट फाइल किया जाएगा। तो जब एक्ट ऑफ क्राइम जो है बाहर में होता है, देश के बाहर होता है, तो एमएचए से परमिशन लेना पड़ता है, चार्जशीट फाइल करने से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इसलिए जो है सीएम ने कल होम मिनिस्टर से भी बात किया, उन्होंने पूरा जो सर्कमस्टेंसेस है जुबिन गार्ग के डेथ को लेके उनको समझाया, फिर उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनको अप्रूवल मिल जाएगा चार्जशीट फाइल करने का, और जल्द ही जो है असम पुलिस जो है चार्जशीट फाइल करेगी और उसके बाद जो है उसका फर्दर प्रोसेस कार्यवाही स्टार्ट होगा। एक्सपेक्टेड है कि बाय दिसंबर 8 तक चार्जशीट फाइल हो जाना चाहिए और फाइनल स्टेजेस में है, बोला जा रहा है कि जो केस है। और जो जुडिशियल कमीशन एक बिछाई गई थी, 1 मैन जुडिशियल कमीशन ये गुवाहाटी हाई कोर्ट की तरफ से, तो वो जो है कल से जो है क्वेरी लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये चलता रहेगा नवंबर 21 तक। जो भी लोग इसके रिगार्डिंग, इस केस के रिगार्डिंग अपना स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स देना चाहते हैं, वो जुडिशियल कमीशन को दे सकते हैं। वो चांदमारी गुवाहाटी में ये हो रहा है। और जो है प्लस अब तक जो है 5 लोग अक्यूज जुडिशियल कस्टडी में है। श्यामकानु महंता, सिद्धार्थ शर्मा जो है उनका हाल ही में जो है एक बार 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में वो थे और दोबारा से लागू किया गया है जुडिशियल कस्टडी उनपे। और जो है इसके अलावा भी संदीपन गर्ग जो उनके कजिन है, उनका भी जो जुडिशियल कस्टडी उसको एक्सटेंड किया गया है। साथ ही जो है उनके जो साथी कलाकार जो है अमृता, प्रभा गौतम और फिर शेखर गोस्वामी, वो भी जुडिशियल कस्टडी है। साथ में उनके जो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो भी जुडिशियल कस्टडी में। और इसके अलावा भी जो भी एनआरआईज थे जो असम एसोसिएशन के सिंगापुर में थे, उन्होंने भी यहाँ पे आके बकायदा जो है अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं। और रिसेंटली जो है जुबिन गार्ग ने अपने डेथ से पहले एक बहुत ही पॉडकास्ट किया था रीता चौधरी, असम की एक वेल नोन रिनाउंड ऑथर के साथ। तो उनका भी रिकॉर्ड उन्होंने काफी उसने बहुत कुछ कहा था उस इंटरव्यू को, अगर आप सुनेंगे जुबिन गार्ग ने, तो उनके स्टेटमेंट्स को भी रिकॉर्ड किया गया रिसेंटली। तो इनको गरिमा सैकिया गर्ग का भी रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट्स। तो पुलिस जो है, असम पुलिस जो है वैरायटी ऑफ एंगल्स के उससे कोलैबोरेट कर रही है जो उनके साथ के लोग थे उनके स्टेटमेंट्स को लेके। और जो है एसआईटी जो फॉर्म किया गया वो सिंगापुर में भी गया, वहां से एविडेंस लेने के लिए, और सिंगापुर पुलिस से भी कुछ कॉर्पोरेटेड स्टेटमेंट्स, एविडेंसेस, ताकि जो है केस को सपोर्ट करने के लिए उनको इनफ एविडेंस मिले। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुबीना, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर पर आप अपनी नजर लगातार
बनाए रखेगा। तो हमारी नजर लगातार इस महत्वपूर्ण खबर पर बनी हुई है और इस वक्त सभी की नजर है कि जब 8 दिसंबर को जब ये पूरी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इसी बीच रुकेंगे न्यूज पंच में एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी है महत्वपूर्ण खबर, जहां रूस यूक्रेन के बीच पिछले 3.5 साल से ज्यादा समय से संघर्ष जारी है, जिसमें रूस लगातार यूक्रेन को निशाना बना रहा है। और इन सब के बीच यूक्रेन पिछले काफी समय से लगातार अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल की मांग कर रहा है, लेकिन इस पर अमेरिका से अभी विचार करने से भी इनकार कर दिया गया। अब ऐसे में यूक्रेन की मदद की किस देश ने? वो देश है जर्मनी। और रूसी हमले से बचने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जर्मनी ने दे दिया है। हालांकि ये डिफेंस सिस्टम अमेरिका में ही बनाया जाता है। जानेंगे इस पूरी खबर से जुड़े लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जर्मनी ने दी यूक्रेन की मदद। तो जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका से मदद काफी लंबे समय से मांगी जा रही थी, लेकिन अब अमेरिका जब पीछे हटता रहा तो जर्मनी ने यूक्रेन की मदद की है। अब पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की जो पूरी खेप है वो इस समय यूक्रेन को दे दी गई है, ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। अमेरिका की अत्याधुनिक मिसाइल रोधी तकनीक है ये पूरा जो डिफेंस सिस्टम है। रूस के खतरनाक हमलों को विफल करने में भी ये पूरी तरह से सक्षम है। इसके साथ ही दरअसल ज़ेलेंस्की लंबे समय से पश्चिमी देशों से मांग कर रहे थे कि उनकी सुरक्षा के लिए उनको हथियार दिए जाए, डिफेंस सिस्टम दिए जाए, और अब जर्मनी ने उनकी मदद कर दी है। लेकिन ये मदद इससे पहले अगर हम देखें तो यूक्रेन लगातार अमेरिका से मांग कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका जो है पीछे हट चुका है यूक्रेन की मदद करने से। अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और ट्रंप की तरफ से यह बयान दिया गया कि युद्ध को और नहीं बढ़ाना चाहते हैं वो, और इसलिए वो टॉमहॉक मिसाइल नहीं दे रहे हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की लगातार इस मिसाइल की मांग कर रहे थे ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। टॉमहॉक की मारक क्षमता की अगर हम बात करें तो 2500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है और रूस के अंदरूनी हिस्सों तक हमला करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। अगर ये मिसाइल यूक्रेन को मिल जाती तो कहीं ना कहीं वो रूस पर हमला करता, और सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो संघर्ष जारी है, पिछले 3.5 साल से ज्यादा समय हो चुका है इस संघर्ष को वो किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहते हैं, और इसीलिए टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन को नहीं दी, जिसके बाद जर्मनी ने अब डिफेंस सिस्टम दे दिया है यूक्रेन को। लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन पर रूसी हमले भी लगातार जारी हैं। रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन पर ये हमले किए जा रहे हैं और रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलें और ड्रोन दागी है। इसके साथ ही ये हमले जहां एक तरफ जारी हैं और इन हवाई हमलों में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। मिसाइल और ड्रोन हमलों से काफी ज्यादा नुकसान यूक्रेन को इस समय हो रहा है। और यूक्रेन की अगर जब हम बात करें तो डोनेट्स्क क्षेत्र जो है वहां पर बिजली भी पूरी तरह से ठप हो चुकी है, सिर्फ इन हमलों की वजह से जो रूस की तरफ से किए जा रहे हैं यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन का जो ऊर्जा ढांचा है उसको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और कूटनीतिक प्रयास युद्ध रोकने में पूरी तरह से इस समय विफल नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों में काफी लंबे समय से यह संघर्ष चल रहा है और अमेरिका की तरफ से तमाम कोशिशें की गई कि इस संघर्ष को खत्म किया जाए, लेकिन जो तमाम बातचीत थी वो सारी बातचीत
विफल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, जब अमेरिका ने यूक्रेन की मांग को नहीं स्वीकारा, टॉमहॉक मिसाइल नहीं दी, तो जर्मनी ने मदद की यूक्रेन की, कैसे देखते हैं इसे? और साथ ही क्या पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो जर्मनी ने यूक्रेन को दिया है वो मौजूदा सुरक्षा जरूरतों को पूरा कर पाएगा यूक्रेन की? देखिए, अमेरिका ने सीधे तौर पे भले मना कर दिया हो कि हम टॉमहॉक मिसाइल नहीं देंगे, लेकिन ये जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी अमेरिका में ही बनाया जाता है और जर्मनी और अमेरिका साथ मिलकर इसको बनाते हैं। वो अमेरिका सीधे सीधे नहीं देना चाहता था, इसलिए उन्होंने जर्मनी को इसकी अनुमति दी कि आप इसे दे सकते हैं, और जर्मनी ने अपने स्टॉक से उनके हिस्से में जितनी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है उस सिस्टम में से 2 दिया है इन्होंने यूक्रेन को। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अमेरिका की कोशिश यह है कि वो सीधे सीधे, चूंकि वो बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा है और चूंकि वो चाहता है कि यूक्रेन और रूस के बीच में कोई बीच का रास्ता निकले ताकि संघर्ष रुक जाए, विराम हो जाए, युद्ध रुक जाए, तो इसलिए अमेरिका सीधे वो हथियार नहीं देना चाहता है। लेकिन उन्होंने जर्मनी को मना नहीं किया, जर्मनी दे रहा है उनको ये हथियार, और जर्मनी ने देखिए 2 महीने पहले ही इसकी घोषणा की थी और उसके अनुसार उन्होंने दे दिया। जर्मनी ने अभी कहा है कि वो $2 बिलियन का मिलिट्री एड यूक्रेन को देंगे। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि यूक्रेन की जो सुरक्षा ढांचा है यूक्रेन का, वो मजबूत करने में इससे मदद मिलेगी, लेकिन इससे यूक्रेन की आक्रामक क्षमता नहीं बढ़ेगी। यूक्रेन की आक्रामक क्षमता तब बढ़ती जब वो टॉमहॉक मिसाइल मिलता, जो कि जाके रूस के अंदर जाके दूर तक वो हमले करने की स्थिति में होता, रूस को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होता। तो यह एक रक्षात्मक उपाय है यूक्रेन के लिए, और इस पर कोई बहुत नहीं कह सकते कि कोई बहुत ही संगीन मामला रूस के लिए होगा। रूस अपने हिसाब से जिस तरीके से हमले बढ़ाता जा रहा है, उन्होंने यूक्रेन को पूरा जो उनका ऊर्जा संस्थान है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का केंद्र है, उन सब को नष्ट करने की कोशिश में रूस लगा हुआ है ताकि यूक्रेन और ज्यादा जल्दी झुके। लेकिन निश्चित तौर पे चूंकि उन्हें नेटो देशों की निरंतर सप्लाई मिल रही है, उन्हें यूरोपीय देशों का भी निरंतर सप्लाई मिल रहा है, इसलिए अभी वो यूक्रेन बहादुरी से लड़ रहा है, निश्चित तौर पे कह सकते हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच की ये जो लड़ाई है कितने दिनों तक चलती है, क्योंकि देखिए यूरोपीय यूनियन भी अंत में थक जाएंगे। अमेरिका भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि यूक्रेन इस स्थिति में आए कि वो एक समझौता करने की स्थिति में हो, और रूस को इस बात का इंतजार है कि कब यूक्रेन जो है रूस की शर्तें मानता है। तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कंपोजिट सिचुएशन है जिसको कि अमेरिका इंतजार कर रहा है कि कब ऐसा हो कि पाले में गेंद आए और वो दोनों को इसके लिए अनुसार से खेलने के लिए कर सके, परसुएट कर सके। तो ये जो एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो दिया गया है यूक्रेन को, यह थोड़ी सी बार्गेनिंग क्षमता और अपने नागरिकों को सुरक्षित करने में निश्चित तौर पे मदद करेगा, यही अभी कहा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अखिलेश, इस पूरी महत्वपूर्ण खबर को लेकर। तो सीधे तौर पर अभी फिलहाल अगर हम देखें तो यूक्रेन को उसकी सुरक्षा करने के लिए ये डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम तो मिल गया है, लेकिन इससे कितनी सुरक्षा यूक्रेन की हो पाएगी इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है, और साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच जो ये संघर्ष जारी है उस पर भी नजर हमारी लगातार बनी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ वन से मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।